एक होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होती है तो पता होगा सबको कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है, कि हमारी बॉडी, उसकी हेल्थ फिजिकल हेल्थ होती है कि हम कितने सेहतमंद है, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साइंस पढ़ी है ना आप सबने, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर, हमारा ब्रेन होता है, हमारी पूरी बॉडी होती है, हमारे लिम्स होते हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कितने हेल्दी है, हम उतनी डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और हमारा बीएमआई कितना है, ये सब क्या होता है फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है, जैसे अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर चोट लग गई पैर में तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। इस तरह क्या मेंटल हेल्थ क्या होती है, मतलब माइंड का बुखार होता है, क्या होता है, मतलब माइंड के लेवल पे कोई चीज हमारी डिस्टर्ब हो जाए, आगे पीछे हो जाए, फिर वो बॉडी को अफेक्ट करने लगे, फिर मेंटल हेल्थ से क्या होता है फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ होती क्या है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर, यहाँ से शुरू होके फिर वो बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करना शुरू करती है। अब चीजें स्टार्ट कैसे होती है माइंड में, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, स्ट्रेस एक मेंटल हेल्थ इशू है। हम कहते हैं ना, हम बहुत, कुछ बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैन लेट आ गई, टेंशन शुरू हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब, या सुबह आंख नहीं खुली, या टेस्ट है, एग्जाम है कोई, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज की हो रही है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है और टेंशन शुरू हो गई है, क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। अब बहुत टाइम पड़ा है फिर भी क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम स्ट्रेस हुए जा रहे हुए जा रहे, इस उस चीज का जो अभी हुई भी नहीं है, ठीक है, एक है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस लेवल जैसे ही बढ़ता जाएगा क्या होगा, मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू होगी। फिर वो स्ट्रेस किस में कन्वर्ट होता है, डिफरेंट चीजों में, एंजाइटी भी बन सकता है, डिप्रेशन भी बन सकता है, ठीक है। डिप्रेशन एक बहुत डिफरेंट चीज है, एक बीमारी है जिसको हम डिटेल में आज नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हम क्या करेंगे, हम जनरलाइज टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आप लोग जो इश्यूज फेस करते हो। जैसे अब यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों को क्या इशू है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ में और क्या चीजें आती हैं, हमारे इमोशंस, हमारा गुस्सा, कुछ बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है। स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, हम टेंशन नहीं लेंगे, हम तो सुकून से बैठ जाएंगे, फिर टेंशन ही नहीं होगी कोई एग्जाम की, फिर हम कुछ लिख के ही नहीं आएंगे पेपर में, इतना सुकून में आ जाएंगे। तो एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है, लेकिन अगर वो बढ़ जाए ना, बहुत ज्यादा होने लगे, तो हम बैठ के पढ़ नहीं पाते, और फिर वो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए, 5-6 महीने तक कंसिस्टेंट हमें हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइटी में, एंजाइटी में, डिप्रेशन नहीं। अभी अभी एंजाइटी की बात हो रही है, डिप्रेशन बिल्कुल अलग है एंजाइटी से। एंजाइटी क्या है, एंजाइटी में एक्सेसिव वरी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, टेंशन हो रही होती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। हार्ट बीट तेज होने के अलावा हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है कि ओ शिट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। और ये नॉर्मली अगर हो रही है ना कि कुछ हो गया गलत लाइफ में, तो थोड़ी देर के लिए हो रही है तो वो नॉर्मल है। अगर वो लॉन्ग टर्म हो जा रही है 6 मंथ्स तक, तो वो एंजाइटी होती है। और कुछ बच्चों के अंदर नेचुरली पेरेंट्स से आती है, नॉट गुड इनफ, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है, यू डू हैव दीज नेगेटिव थॉट्स। तो एंजाइटी शुरू कहाँ से होती है, एक दिन में नहीं शुरू होती, ठीक है, इट्स अ सीरीज ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, जिस जो रिपीटेडली डेवलप होते रहते आप अपने आप से दूर जाना शुरू कर देते हो, ठीक है, अपने आप से फेथ हट जाता है, बिलीफ हट जाता है आपका अपने आप से। अब टैकल कैसे करना है इसको, ये तो हो गया ना प्रॉब्लम, हमें समझ आ गया कि एंजाइटी होती है एक्सेसिव वरी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन हो रही होती है उसके बारे में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा, कि कल एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम से रिलेटेड हो रही है तो हम ये सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, फेल हो जाऊंगा, सबसे कम मार्क्स आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे। अगर एग्जाम से रिलेटेड है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को सेव करना है, आपने डिस्टेंट करना है अपने आप को उन सारी नेगेटिव सिचुएशन से। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स होती है एंजाइटी की। एक होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी, जिसमें क्या होता है कि हर छोटे छोटे काम में ना इंसान को एंशियस फील होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर जाना है, छुट्टी हो रही है,
छुट्टी में निकलते वक्त यहाँ से जब मैं नीचे जाऊंगा बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे, तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। सुबह उठते ही मैं एंशियस उठ रही हूँ, क्योंकि मेरी एंजाइटी जनरलाइज्ड है। तो मैं सुबह उठते ही एंशियस कह रही हूँ, ओ शिट देर हो रही है, ये भी करना है, ये भी करना है, दिमाग बंद ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है। फिर स्कूल आ गई, फिर मैं कह रही हूँ ओ इस पीरियड में ये वाला टेस्ट है, उसकी एंजाइटी शुरू हो गई। फिर ये एंजाइटी हो जा रही है, कल किस किस ने मुझे क्या क्या बोला था, मेरे दिमाग में वो बातें घूमे जा रही है, इस चीज की एंजाइटी हो रही है। फिर छुट्टी कब होगी, इस चीज की एंजाइटी हो रही है। फिर घर जाके खाना बना हुआ होगा या नहीं, या लड़ाई हुई थी जो कल घर में, उसकी एंजाइटी हो रही है। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉक का मतलब ये है, सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे नहीं, अनकॉन्शियस लेवल पे आप ऑब्जर्व करो कि आपकी माइंड में क्या थॉट्स चलती है, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिकली चल रही है कि आप लोग को पता ही नहीं है कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से होते हैं ये सारे इश्यूज, नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब कोई बाहर से कोई आपको कुछ भी बोलेगा ना, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आप उसको नेगेटिव मीनिंग असाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई आके बोलता है कि आज तुम परेशान लग रही हो या आज तुम परेशान लग रहे हो, तो आप उसको क्या मीनिंग असाइन करोगे कि ये तो जेलस होता है मुझसे, शायद इसीलिए ये इसको हर वक्त मेरे अंदर नेगेटिविटी नजर आती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। या फिर वो कितना कंसर्न है ये कि आके मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम परेशान हो, कितना अच्छा इंसान। दो तरह से देख सकती थी ना मैं इस चीज को, या तो मैं ये देखूं कि ये कितना कंसर्न है, या फिर मैं ये देखूं कि ये कितना नेगेटिव इंसान है कि इसको मेरे अंदर ही नेगेटिविटी नजर आ रही। खुशी हो और पीस हो तो हम अपने आप को ह्यूमन नहीं बोल सकते। ठीक है, लाइफ में ना दो चीजें को एग्जिस्ट करती है हमेशा। एक चीज होती है ना तो उसका ऑपोजिट जरूर होता है। अगर हैप्पीनेस है ना तो सैडनेस जरूर होगी, क्योंकि आपको हैप्पीनेस अकेले समझ नहीं आएगी, तो सैडनेस का होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ टू बी सैड, टू बी हैप्पी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब महीने में आप 2-3 दिन हैप्पी होंगे और बाकी पूरा महीना सैड होंगे। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, क्योंकि बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो लाइफ क्या है, कंट्रास्ट में हो रही है, ऑपोजिट चीजें होती है। एंगर बहुत नॉर्मल इमोशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ यू रिएक्ट, वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। गुस्सा आ गया, फौरन से सुना दी दूसरे को। गुस्सा आ गया है, बैठ के आप समझो अपने एंगर को, क्योंकि हर इमोशन के नीचे एक नीड है। ठीक है, एंगर है ना, एंगर के नीचे एक नीड होगी जो पॉजिटिव होगी। आपको पता है हमें गुस्सा किन किन चीजों पे आता है, क्यों आता है एंगर? क्या गलत है एंगर आना? कोई अगर हमारी बात नहीं सुनेगा, ह्यूमिलिएट करेगा हमें, तो हमें गुस्सा ही आएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन तो यही होगा। बट अगर किसी ने बदतमीजी की है तो हम क्या करें, सामने से उसको बदतमीजी करेंगे, चमाट लगाएंगे, बात बढ़ेगी, लड़ाई होगी। ये पता है हम सब ये क्यों कर रहे होते हैं? ये फड्डा हो गया, ओ इसने ये किया मेरे साथ, में से 10 टाइम्स ज्यादा करूंगा। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि हम ये दिखा रहे होते हैं, तुमने मुझे पावर दिखाई है, मैं भी तुम्हें पावर दिखाऊंगा। हाँ, रिवेंज क्यों आता है हमारे अंदर? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि इसने हमें छोटा बनाने की कोशिश की है ना, हम भी इसको छोटा बनाएं। हालांकि वो अगर इंगेज हो रहा है अनरीजनेबल कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो हमें घसीट रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है उस चीज में घसीट के। ठीक है, इंसल्ट उसी की हो रही, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है ना। वो लोग देखे आप लोगों ने जो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो डॉन है और वो कुछ गैंगस्टर टाइप है और वो इस तरह अपना पोस्चर रखते, वो क्यों कर, वो अपने अंदर की कोई ना कोई इनसिक्योरिटी छुपा के दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। समझ आ रही है बात? वो क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर की कोई कमी छुपा रहे होते हैं। ठीक है, सबको पावर पसंद है। क्या पावर एक्सर्ट करने का एक ये तरीका नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन जाओ, आप नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से ना दो? इस तरह भी तो पावर एक्सर्ट हो सकती है कि हम नेगेटिविटी को रेसिप्रोकेट ना करें, साइकिल को ब्रेक कर दें कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो हमारे अंदर दो तरह के कोपिंग मैकेनिज्म्स आते हैं। एक, हम क्या करते हैं कि हम या तो एडिक्शंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट एडिक्शंस की फॉर्म में, और या फिर हम क्या करते हैं कि हम पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं। हम दूसरों को, पूरी दुनिया को खुश करने में लग जाते हैं। क्यों? हम दूसरों को क्यों खुश कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत नीड होती है कि ये मैं इसको पसंद आ जाऊं, ये मुझे पसंद कर ले। वो चीज आ कहाँ से रही है? उस नेगेटिव बिलीफ से कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो मैं कुछ ऐसा करूं, मैं इस इंसान को खुश कर दूं ताकि मैं इसको पसंद आ जाऊं।
वी नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड एज अ ह्यूमन बीइंग। जब कोई केयर गिवर ये होता है ना कि पेरेंट्स आपको निग्लेक्टेड फील कराते हैं या सिबलिंग्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि बड़े बच्चे को सेकंड बच्चे से ज्यादा प्यार करें, तो वहां से आपके अंदर ये इसका रिएक्शन आता है इस ट्रॉमा का कि यू स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ एंड देन you try your whole life to prove that I am good enough by pleasing others. अटेंशन सीकिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अटेंशन ना हम सबको चाहिए होती है, हर इंसान को चाहिए होती है। यहाँ पे हम सब जितने बैठे ये भी नॉर्मल ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ये बोलें कि इसको तो अटेंशन चाहिए होती है हर वक्त। हम सबको अटेंशन चाहिए होती है, हम लेकिन हमें चूज करना चाहिए किसकी अटेंशन हमें चाहिए, किसकी नहीं चाहिए। हमें हर किसी की नहीं चाहिए होती। तो अगर हमारा अपने सेल्फ से रिलेशन स्ट्रांग होगा ना अपने आप से, तो हम ये चीजें नहीं करते। हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या क्यों जरूरी है, मुझे इसकी अटेंशन क्यों चाहिए, मैं अपने आप को खुद दे दूँ अटेंशन। तो जो सेल्फ टू सेल्फ लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, सबसे पहले आपने उसको कैसे स्ट्रांग बनाना है, इसका जवाब पता होना चाहिए सबको। कैसे स्ट्रांग बनाना है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। माइंड की ना नेचुरल टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव ही सोचे। नेगेटिविटी बायस है हमारे अंदर कि जब कोई नेगेटिव इवेंट होता है ना, वो हमें 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अ पॉजिटिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया होगा ना, वो आपको बहुत सालों तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा ख्वाब आपने अचीव किया होगा ना, वो आपको उतना याद नहीं रहेगा जितना वो नेगेटिव इवेंट ने अफेक्ट किया होगा। ये क्यों है? ये नेगेटिविटी बायस की वजह से। तो रिलीजियसली हम ये कहते हैं शैतान हमारे अंदर वसवसे डालते हैं। साइंटिफिकली क्या है कि हमने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया है नेगेटिविटी बायस। तो हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है टू थिंक पॉजिटिवली। लेकिन जब हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक जब हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, वो हम कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले ना आप लोग ऑब्जर्व करें। आज से आप लोग क्या करें, आज जाए ना जब घर रात में ना सोने से पहले देखें कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जिन नेगेटिव थॉट्स से आप सोएंगे उन्हीं से उठेंगे। अगर आप अच्छी थॉट्स के साथ सो रहे हैं, आप मुतमईन हैं कि मैंने आज अपना बेस्ट दे दिया है, या अगर नहीं भी दिया तो मैं कल अपना बेस्ट दे दूंगी, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू अनदर डे। अगर मैंने क्या किया है कि अगर मेरा दिन आज अच्छा नहीं गुजरा, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आज के दिन में क्या अच्छा नहीं था, मैंने कहाँ पे अपना रोल बेस्ट प्ले नहीं किया। ये सारी नेगेटिव थॉट्स को लिख के रीफ्रेम करके सोए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नेगेटिव थॉट आती है आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप इसको कैसे रीफ्रेम करेंगे? रीफ्रेम थॉट को कैसे करोगे? आदतें तो टाइम के साथ बनेंगी ना, थॉट तो 1 सेकंड में चेंज हो सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस थॉट को क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे कि क्योंकि अक्सर ये थॉट्स ना हमारी अपनी नहीं होती, दूसरों ने हमें बोली होती हैं, तो हमारी अपनी नहीं होती। कभी कभी अपनी भी होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है, या तो पेरेंट्स ने बोली होती है, या टीचर्स ने, या क्लास फेलोज ने, ये हमारी अपनी क्रिएटेड नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि हम एक जनरलाइज्ड वे में हम पूछे तो सही, गुड इनफ, देन होम कौन गुड इनफ है जिससे कंपेयर करके मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ। गुड इनफ होता कितना है, कौन सा बंदा गुड इनफ होगा, तो वहां तक मैं कैसे पहुंचूं? ठीक है, तो इसको कैसे रीफ्रेम करेंगे? आज एटलीस्ट एक चीज आप लोग ये सीख के जाएंगे, थॉट्स को रीफ्रेम कैसे करना है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ आगे इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं। अब ये थॉट आ गई ना, इस थॉट से मुझे ये बताएं क्या इमोशन क्रिएट होगा। यहीं से गुस्सा आता है, यहीं से सैडनेस आती है, यहीं से ग्रीफ आता है, यहीं से फियर्स क्रिएट होते हैं, इन सारी थॉट्स से। हमें ना हर कोई कहता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, कोई सिखाता नहीं है सोचना कैसे। तो यहाँ से शुरू करना है पॉजिटिव सोचना, सेल्फ टॉक से, ठीक है। अभी आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा ये है क्या, सेल्फ टॉक क्या होती है। जब आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना, क्वेश्चन करो कि ओ इस वक्त क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ से जाओगे, घर जाओगे, वैन में बैठे हुए आपके अंदर सेल्फ टॉक चल रही होगी। घर पहुंचोगे, लेटोगे, लेटने से पहले जरूर आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चलेंगी। कभी कभी गिल्ट बिला वजह भी होता है ना,
कि हमारी गलती नहीं होती फिर भी हम गिल्ट में जा रहे होते। वो क्यों आता है? वो पीपल प्लीजिंग की वजह से आता है। अक्सर जब हम किसी को नो बोल देते, हम कोई काम नहीं कर पाते, कोई हमसे हेल्प लेता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको यस बोल देते हैं, नो नहीं बोल पाते। तो दोनों सिचुएशंस में गिल्ट आता है। जब बाउंड्री स्ट्रांग नहीं होती ना, जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने लिए अवेलेबल नहीं रहते, तो क्या होता है, क्या होता है, हम हर वक्त क्या बोलते हैं, दूसरों को यस बोल रहे होते हैं। हमें लगता है हम सेल्फिश हो रहे हैं। अगर हम नो बोल देंगे हम सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी हेल्प करने के प्रोसेस में अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं हम, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे बड़ा बिट्रेयल क्या होता है? अपने आप से झूठ बोलना। आप एक काम नहीं कर सकते, आपका जो दोस्त है, अगर वो अच्छा दोस्त है, वो समझेगा आपकी चीज को कि ठीक है ये नहीं कर सकता, और इस बात पे मैं इसको जज ना करूँ, ये अच्छा इंसान है, ये इस वक्त ये चीज नहीं कर सकता। अच्छा, डिप्रेशन या एंजाइटी एक दिन में नहीं डेवलप होता। बहुत रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स जो होती है ना, वो थॉट्स जब यहाँ चलती है ना, फिर यहाँ से नीचे अफेक्ट करती है आपकी बॉडी, आपकी नर्व्स को अफेक्ट करती है। क्योंकि जितने केमिकल्स है ना हमारे माइंड से रिलीज हो रहे हैं ना, टेंशन क्यों होती है? क्योंकि पहले हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर एक रियलिटी दिमाग में क्रिएट करके उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, उस नेगेटिव रियलिटी के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर बचना है ना अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज से, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करो। आप अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढो और आप अपनी सेल्फ टॉक पे फोकस रखो कि वो किस तरह की है। अगर आपको लगता है आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो एक चीज पकड़ो, उसको इम्प्रूव करना शुरू करो। कोई एक स्किल पकड़ो, कोई एक अच्छी आदत अपनी देखो, उसको इम्प्रूव करना शुरू। टेक डू वन थिंग एट अ टाइम। छोटे छोटे स्टेप्स लें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना। एंजाइटी होती इसीलिए क्योंकि हम 10 चीजों के बारे में एक साथ सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये मैं सब कैसे सही करूं। ठीक है, अक्सर वो हमारी अपनी वॉइसेस नहीं होती, दूसरों की आवाजें होती हैं, हमारी अपनी नहीं होती। हमें अपनी आवाज बनानी पड़ती है एक, वरना बहुत एवरीबडी विल वॉक ओवर अस। मतलब वर्ल्ड इज क्रूअल इनफ कि वो सब हम पे चढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमें अपनी एक वर्थ बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे? अपने माइंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे। अपनी बॉडी को भी अब्यूज नहीं करेंगे आप लोग। आप लोगों ने अपनी डाइट की, अपनी हाइड्रेशन की, हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि बॉडी आपको सपोर्ट करेगी पूरी लाइफ। आपको ये दो तीन चीजें सपोर्ट करेंगी, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल। ठीक है, सोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स होती है। ठीक है, आप सबको समझ में आया सेल्फ टॉक को कैसे रिफ्रेम करना है? आप देख रहे हो ना, मैं बार बार हर्ट हो रहा हूँ इस बंदे की वजह से। मैंने क्लियरली इसको कम्युनिकेट भी कर दिया कि आपके इस बिहेवियर से मुझे बहुत हर्ट होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिन खराब हो जाता है। तो आप प्लीज इस चीज को सही करेंगे। तो वो अगर आपके साथ सिंसियर होगा, वो कोशिश करेगा, उसकी कोशिश को देखें। वो फौरन सही नहीं हो सकता। आपने ये देखना है वो एफर्ट पुट कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो पैटर्न जो उसका है वो काफी टाइम से रिपीट कर रहा है ना, उसको पता भी नहीं था कि ये गलत है चीज मेरे अंदर। तो उसको टाइम दें, देखें वो एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, वर्ड्स को नहीं, बिहेवियर को। ठीक है, फिर अगर एफर्ट दिख रही है तो आप थोड़ा और टाइम दो। आपको लग रहा है नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है पैटर्न, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आप दूर हो जाओ वहां से। ठीक है, अब आप क्या कर, भाई बहन देखो, भाई बहन बहुत हर्ट करते हैं। ठीक है, पूरी जिंदगी फैमिली मेंबर्स सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। हाँ, प्यार भी करते हैं, हर्ट उनसे इसीलिए होता है क्योंकि प्यार होता है। जहाँ प्यार होता है वहीं आप हर्ट होते हो। आप रैंडम बंदों से हर्ट नहीं हो सकते। मैं यहाँ खड़े होकर किसी को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम नहीं जानते एक दूसरे को, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो जहाँ लव होता है वहीं पे हर्ट आता है। विदाउट लव हर्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा हमें हर्ट करते हैं। लेकिन हमें उनके साथ रिलेशन अपना सही करना होता है। ये हम ये कभी क्लेम नहीं कर सकते कि वो मैं तो अकेली रह सकती हूँ। I can live alone. You can't live alone. You are social animal. You need people around you. You have to create people. You have to create that support system. दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाते हैं। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंडशिप सिर्फ ये नहीं होती आप हैंग आउट कर रहे हो, आप फन कर रहे हो, आप एंटरटेन कर रहे हो एक दूसरे को। फ्रेंडशिप उससे बहुत ज्यादा होती है। वो
वो इंसान बहुत अमीर होता है जिसके अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में ही आपको अच्छे दोस्त काम आते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी एक आर्ट है। अच्छा, आपको एक बात पता है, अच्छा दोस्त बनने के लिए सबसे पहले खुद अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। आप अच्छे दोस्त नहीं हो ना, अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं बन रहे, आप देखो आप खुद कहाँ गलत हो। आप खुद को पहले अच्छा दोस्त बनाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं और मैं खुद इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मैंने खुद बनाए, मेरी वो मेहनत है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेंड्स मेरी। तो शुरू में नहीं बनते थे मेरे, क्योंकि मेरे अपने अंदर मसले थे, ठीक है। आई वॉज़न्ट द गुड फ्रेंड, आई वुड क्लेम कि आई वॉज रॉन्ग। तो जब तक मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, मेरे अच्छे दोस्त नहीं बने। जैसे ही मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मेरे अच्छे दोस्त बनना शुरू हो गए। तो आप ये देखो कि मेरे अंदर कहाँ पे इशू आ रहा है, जिसकी वजह से क्या मैं खुद अच्छा दोस्त हूँ कि मैं ये बोलूँ कि मुझे अच्छे दोस्त मिल जाएं। तो फियर से ऑपरेट नहीं करना आपने, फियर को साइड पे रख के यू हैव टू चूज लव इंस्टेड ऑफ फियर। हमारा मसला ये है कि आजकल हम इसी चीज से ड्रिवन होते, अल्लाह ताला से भी हम सिर्फ डरते हैं ना, सिर्फ डर का रिलेशन होता है हमारा अल्लाह ताला से। हम ये नहीं देखते कि हमें उससे प्यार करना चाहिए और वो हमसे कितना प्यार करता है। बार बार हमें सिर्फ वही आयतें सुनाई जा रही होती हैं जिसमें होता है एंड दोज हु फियर अल्लाह। अल्लाह ताला सिर्फ डरने का तो नहीं कहते, वो तो ये कहते हैं, वो पहले ये बताते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ एक इंसान से। तो इसको चूज करें ना, इसको क्यों चूज करें आप लोग? डर की वजह से आप देखेंगे ट्रस्ट करने में कितना टाइम चाहिए। ट्रस्ट क्या ऐसे करना चाहिए कि आप डर जाओ कि मुझे लोग हर्ट करेंगे, फिर आप अपने आप को बंद कर दो एक डब्बे में कि मैं यहाँ प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर एंड बिकॉज ऑफ फियर। बट हु टोल्ड यू कि आप इस दुनिया में सिर्फ खुश रहने आए थे? किसने आपको ये कहा है कि ये सिर्फ खुशी की जगह है? यू हैव कम हियर टू एक्सपीरियंस एवरी सॉर्ट ऑफ इमोशन, एंगर, सैडनेस, फियर, पेन। बहुत तकलीफें आएंगी लाइफ में, आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, हर इमोशन आप फील करोगे। पेन इज अ पार्ट ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, एवरीबडी सफर्स, एवरीबडी। जो लोग इस दुनिया में आए हैं, जो आएंगे, जो पहले आए थे, जो अभी है, हर किसी की लाइफ का पार्ट है पेन। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि ओ मैंने तो कभी पेन फील नहीं किया, मेरी लाइफ में कभी सफरिंग नहीं आई। किसी की ज्यादा सफरिंग होती है, किसी की कम होती है, बट पेन इज अ पार्ट ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी। समझ में आया? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। एंगर में मसला नहीं है, आप रिएक्ट किस तरह करते हो एंगर में, वहाँ प्रॉब्लम है। सैडनेस में इशू नहीं है, सैडनेस में आप कितनी नाशुक्री कर रहे हो वो मसला है, अगर आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। जो लोग नाशुक्री करते हैं उनकी लाइफ में कभी बरकत नहीं आती, कभी भी ना उनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, ना उनकी लाइफ में पैसा आता है, ना सक्सेस आती। जो हर पॉइंट पे शुक्र अदा करते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस आती है बहुत ज्यादा। तो फियर इज नॉट द प्रॉब्लम, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू फियर इज द प्रॉब्लम। डर लग रहा है, डर की वजह से आप चीजें नहीं कर रहे, करना छोड़ दी आपने चीजें, वहां मसला है, क्योंकि फियर कभी भी नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। तो जो लोग होते हैं ना, जो हिम्मत दिखाते हैं, वो किस तरह दिखाते हैं? फियर की प्रेजेंस में ही वो चीज कर डालते हैं जो उनको डरा रही होती है। फियर उधर ही होता है और वो एक्शन लेते हैं, वो अपने फेथ को थोड़ा ऊपर करते हैं। फियर उधर ही है, फेथ को बढ़ा दिया, ठीक है। सो सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना शुरू करें आज से। और अगर बहुत बढ़ जाती है एंजाइटी, बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, हेल्पलेस फील कर रहे, रोना आ रहा है, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करें, ऑब्जर्व करें और फिर सेल्फ टॉक को रिफ्रेम करें। देखें कि आपके दिन में कितनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कैच करें अपनी थॉट्स को, देखें वो थॉट्स ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब एक ही चीज आप लोग को ये सिखाई मैंने कि आपने सेल्फ टॉक को क्या करना है, रीफ्रेम करना है, अपने फ्रेम्स चेंज करना है, ठीक है। करेंगे आप लोग? चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।